प्रिय बंधुओं, ओम नमः शिवाय ज्योतिष कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल और गंभीर विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आत्मन, आपके अंदर विराजमान परमात्मा का जो अंश है उसे पुनः मैं प्रिय आत्मन नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज आप समझें कि आज व्यक्ति या जो शरीरधारी आत्माएं हैं आज अपने डीएनए को कैसे खराब कर रही हैं। आप अगर एक बेल को देखते हैं, जैसे जमीन से एक बेल बहुत ऊपर जा रही है, अगर उस बेल पे कहीं पे भी कीड़ा लगता है तो क्या वो बेल सुरक्षित रह पाएगी ऊपर से नीचे तक? अगर उसकी जड़ों में कीड़ा लगता है तो वो क्या ऊपर तक की बेल सुरक्षित रह पाएगी? या उसके मिडल में कीड़ा लग जाता है या उसके लास्ट वाले पॉइंट पे या टॉप वाले पॉइंट पे कहीं पे भी उस बेल में कहीं कोई कीड़ा लगता है तो क्या आप समझ पाते हैं कि उस बेल को बहुत लंबे समय तक या बहुत आगे समय तक वो सुरक्षित रह पाएगी, चल पाएगी? ये मैं बेल का उदाहरण इसलिए दिया है कि आज के समय में व्यक्ति अपने ही परिवारजनों पर, खानदानी लोगों पर, कुटुंब परिवार पर तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या अन्य लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके का ईर्ष्या द्वेष, मनमुटाव, इस तरीके की व्यवस्था रखते हैं। और ये न केवल अभी से हो रहा है, ये तो काफी समय पहले से हो रहा है। और जो विजाति है यानी कि अंतर जाति, दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा भी इस तरीके की कार्रवाई एक दूसरी समुदाय के लोगों पर की जाती है। अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए इस तरीके की चीजों में, इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं वो लोग। परंतु क्या जो सनातनी हैं और परमात्मा को मानने वाले हैं, उस परमेश्वर जगन माता गुरुओं को मानने वाले हैं, क्या वो लोग इस तरीके की हरकतें उनको शोभा देती है? क्या आप अपनी ही बेल में कहीं पे कीड़ा लगना, घुन लगना पसंद करेंगे? क्या आप अपने शरीर में, ये इतना बड़ा शरीर है, अगर आपका मान लीजिए हाथ किसी को मार देता है तो क्या आप अपने हाथ को कटवा दोगे या हाथ में आप हाथ को जला दोगे अपने? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने कुल खानदान परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को किस तरीके से तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, यक्ष और अलग अलग तरीके की यातनाएं देते हो? कैसे उनको नीचा दिखाते हो? किस तरीके से आप ये इस तरीके की व्यवस्था करते हो कि आपके कुल के, खानदान के, आपके भाई भतीजे, ठीक है, देवर जेठ, भाभी, देवरानी, नंद, इस तरीके की चीजें आप करते हैं कि आपकी खुद की ही बेल कहीं ना कहीं विध्वंस की कगार पर पहुंच जाती है। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं। अगर मान लीजिए आपके कुल खानदान में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसका सूतक सिर्फ उस व्यक्ति तक होगा जिसका वो मरा है? क्या वो मान लीजिए एक घर में 6 जने रह रहे हैं या 2 जने, 3 जने रह रहे हैं, 5 जने रह रहे हैं या 8 जने रह रहे हैं, क्या वो सूतक सिर्फ उस 8 जनों तक ही है या उसके चाचा ताऊ, भाई भतीजे, जहां तक 100, 200, 500 लोग रह रहे हैं वहां तक लगता है? तो प्रिय आत्मन, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब सूतक पूरे कुल खानदान पे लगता है, पीतक पूरे कुल खानदान पे लगता है, यानी कि अगर कोई जन्म होता है उस जन्म के समय में भी वो, उसका परिवार चाहे इंडिया में किसी भी स्टेट में रहता हो, किसी भी राज्य में रहता हो, अगर उसका सूतक और पीतक पूरे खानदान पे होता है तो जब हम अपने ही खानदानियों पे, अपने भाई भतीजों पे, चाचा ताऊ पे, मौसा मौसी पे, मामा मामी पे या अपने जमाई पे, बेटी पे या अपने देवरों पे, अपने सास ससुरों पे, अपनी बहू पे, अपने पति पे, किसी भी जो भी रिश्ते हैं हमारे, उनमें अगर हम तंत्र कराते हैं, भूत प्रेत उनके शरीर में, उनके घर में भेजते हैं, उनकी शादी विवाह रोकते हैं, उनकी तरक्की रोकते हैं, उनके पैसे को बांधते हैं, उनके मस्तिष्क को खराब करते हैं, उनकी तरक्की को रोकते हैं, तो क्या ये आप गहनता से सोचना, क्या ये आपने पूरे कुल खानदान के लिए नहीं रोक रहे? आप क्या आप आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले जो आपके डीएनए है, क्या अपने डीएनए को खराब नहीं कर रहे हो?
जब सूतक पीतक पूरे खानदान पे कुल पे लगता है तो क्या तंत्र मंत्र भूत प्रेत की जो दिक्कत आ रही है एक की बॉडी में वो दूसरे की बॉडी में, उसके दूसरे के ऑरा में, दूसरे की थॉट में नहीं जाएगी? अवश्य जाएगी। ध्यान से और गौर से समझना, एकांत में बैठ के समझना इस चीज को कि आज जो मनुष्य है वो अपने फायदे के लिए दूसरे को परेशान कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो ब्लड है वो तो एक ही है, कुल खानदान तो एक ही है, चाचा ताऊ मौसा मौसी दादा दादी ये सब एक ही तो है, इनके खून अलग थोड़ी है। अगर हम इस तरीके का व्यवहार एक दूसरे के साथ रखते हैं तो पूरे खानदान पे परेशानी आती है, पूरे व्यवस्था पे परेशानी आती है, पूरे डीएनए इससे दूषित होता है। और कहीं ना कहीं वो परेशानी जो दूसरे पे करा रहे हैं वो अपने आप पर भी इस चीज का इम्पैक्ट देख सकते हैं। इस चीजों की परेशानियां अपने कुल खानदान पे, घर पे, अपने व्यवसाय में इस चीज को आप नोट करिएगा, अवश्य होती है। तो कृपया ऐसा ना करें, दूसरे को परेशान ना करें, बल्कि जो ताकत जो पैसा आप मुल्ले मौलवी तांत्रिकों के भक्तों पे देने जा रहे हैं वो तरक्की अपनी करने के लिए लगाएं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने आप को, बच्चों को पढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, संतुलित व्यवहार करें, खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, समय ध्यान, अपने टाइम से सोएं, अपने कार्यों में समय लगाएं, कार्यों में पैसा लगाएं, ताकि आप और आपका खानदान कुल परिवार आगे बढ़े। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो पितृ दोष की हो, कालसर्प दोष की हो, या कोई अन्य किसी तरीके की ग्रहों की संबंधित परेशानी आ रही है, उनको आप दूर कराएं और आगे खुद भी बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ने दें। जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो आप अपने आप बढ़ेंगे आगे। दूसरे को डिमोरलाइज करेंगे, दूसरों को नीचे गिराएंगे तो खुद भी नीचे गिरेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में 50 जन्म 100 जन्म आपको भुगतना पड़ेगा। वो जब गंगा पुत्र भीष्म नहीं बच पाए, एक सर्प को उन्होंने कांटे की झाड़ी में फेंका था और उनको स्वयं उस कांटे के ऊपर बाणों की सैया पे सोना पड़ा था। तो एक आम आदमी की क्या बिसात है। भगवान विष्णु को भी स्वयं सांप मिला था तो पत्थर के बन गए थे शालिग्राम भगवान। तो भगवान नहीं बचे तो इंसान की क्या बिसात है। तो अपने कर्मों का हिसाब इस जन्म में या अगले जन्म में इंसान को भुगतना पड़ता है। इसलिए हर कर्म सोच समझ के करें, हर कर्म, हर कदम कर्मों का फूक फूक के रखें, ताकि आपके और आपके खानदान के, आपके परिवार के, आने वाली पीढ़ी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, उनको ना भुगतना पड़े आपके कर्मों का फल, किसी का माल ना हड़पे, किसी की जमीन जायदाद ना हड़पे, कु स्त्री पर और कु धन पर, मतलब किसी अन्य स्त्री पर कुदृष्टि ना डालें, किसी और के पैसे पे, धन पे लालच ना करें ज्यादा। आप स्वयं कमाएं, आगे बढ़ें। मदद चाहिए किसी से मदद मांग लें, लोन ले लें, या जो वटेवर जो कर सकते हैं वो करें, और परमात्मा के इंसाफ पर विश्वास रखें। इसके अलावा भी हम और कुछ कर सकते हैं। हम कैसे अपने और दूसरे के अंतःकरण में परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हम दूषित प्रवृत्ति को, दूषित मानसिकता को दूर करके अपने अंतःकरण में भी परिवर्तन लाएं और सामने वाले के अंतःकरण में भी परिवर्तन लाएं। अगर कोई आपसे किसी तरीके से नाराज है तो उसकी नाराजगी कैसे दूर कर सकते हैं। आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई प्यारा, आपका कोई मित्र संबंधी अगर आपसे नाराज है, आपसे बात नहीं करता लंबे समय से, आपको लगता है कि इससे हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, सुधरने चाहिए, आपका आस पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, पति पत्नी में संबंध कटु हो सकते हैं, अच्छे हों, आपके सगे संबंधियों से अच्छे हों, तो आप अपने अंतःकरण में सबसे पहले परिवर्तन लाना प्रारंभ करें। इसके लिए हमारे पास पुस्तक भी है, दूसरों के अंतःकरण में कैसे परिवर्तन लाएं, कैसे हम दूसरों के अंतःकरण में परिवर्तन ला सकते हैं। तो जब हम पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, तो सामने वाले को अच्छी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे सभी रिश्तेदारों पर भगवान डिवाइन ऊर्जाओं का प्रवाह करें, उनको सुख समृद्धि शांति प्रदान करें, उनके हृदय में, अपने हृदय से एक अच्छी ऊर्जा निकालें, प्रेम की ऊर्जा निकालें, सद्भावना की ऊर्जा निकालें और सबके हृदय में उसको भेजें कि सब और प्रेम, सद्भावना, शांति का माहौल है। उससे क्या होगा, नंबर 1, जो ऐसे
ऊर्जाएं दूसरों को भेजता है, उसके अपने अंतःकरण में, उसके अपने शरीर में बदलाव होंगे। उसको अगर कोई गंभीर बीमारी है, इवन मानसिक दबाव है और शारीरिक आदि व्याधि, बीपी, शुगर, थायराइड, और इवन अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है, तो ये अफर्मेशन अगर वो करता है, सबसे पहले तो अपने अंतःकरण में उसको परिवर्तन करना होगा। अपने हृदय में सबके लिए प्रेम, सद्भावना, भाईचारा बनना पड़ेगा। और फिर जो भी आपके रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, या कोई भी ऐसा है व्यक्ति जो आपसे नाराज है या खुश नहीं है, तो उसको डेली पूजा पाठ के बाद एक अच्छी वाइब्रेशंस भेजें। उसको बोले कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। भगवान को बोले कि उसके ऊपर डिवाइन ऊर्जाओं का प्रवाह करें, उसको उसका मन शांत करें, उसको प्रेम का कलर भेजें, पिंक कलर का कलर भेजें अपनी तरफ से। अपने हृदय में भी पिंक कलर यहाँ महसूस करें, एक हार्ट बनाएं पिंक कलर का, उसको यहाँ महसूस करें। भगवान की ऊर्जा अपने आप ऊपर आती हुई महसूस करें और उसको, उन सभी रिश्तेदारों को, उनको सभी को उस डिवाइन ऊर्जाओं का प्रवाह भेजने का प्रयास करें रोज डेली, सुबह शाम। कुछ ही दिनों में, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर आपसे उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे और आपके बॉडी में जो शरीर में बीमारियां पल रही होंगी, क्योंकि बीमारियों का कारण घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति कुत्सित भावना, एक दूसरे के प्रति खराब भावनाएं हैं जो इंसान के खुद के शरीर में उसको खुद को खराब कर रही होती है, और सामने वाले पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। वो आपसे कटु हो जाता है, आपके प्रति घृणा द्वेष रखने लगता है, दुश्मनी की भावना आ जाती है। तो आप जब अच्छी भावनाएं भेजेंगे, प्रेम सद्भावना भेजेंगे, तो उसकी तरफ से भी वही वाइब्रेशंस चेंज होने लगेंगे। अगर वो आपके प्रति दुश्मनी की भावना रखता था या कटु विचार रखता था, आप जब प्रेम भेजेंगे तो वहां से भी वो चीजें दब जाएंगी और वहां से भी प्रेम की भावना, सद्भावना की भावना, अच्छी भावनाएं आपकी तरफ आने लगेंगी। लगातार आपके जीवन में और सभी के जीवन में परिवर्तन होता जाएगा और देखते ही देखते आपका, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके खानदान का में सब चीज परिवर्तन होने लगेगी। आपके अगर कोई काम कहीं रुक रहे हैं, आपकी एनर्जी स्ट्रक हो रही है आपकी बॉडी में, आपके घर के अंदर कहीं पे भी, तो वो एनर्जियां चैनलाइज होने लगेंगी। वो एनर्जियां आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे, आपके प्रति शुभ व्यवहार रखेंगे। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर भी आने लगेगी, आपके बच्चों पे भी आने लगेगी, और हर उस व्यक्ति पे जिसको आप ऊर्जा भेज रहे हो, उस व्यक्ति पे डिवाइन ऊर्जा का प्रवाह होगा और वो प्रवाह आपके ऊपर भी आएगा। आप इधर से भेजोगे, आपके ऊपर उधर से आएगा। तो इस तरीके से आप अपने जीवन के और दूसरों के जीवन के चीजों को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, जग परिवर्तन स्वयं होने लगेगा। जग, पूरे परमात्मा, पूरी सृष्टि को एक अच्छी ऊर्जाओं का प्रवाह करें, एक अच्छी ऊर्जा भेजें पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी पर, ताकि आपके अंदर भी अच्छी ऊर्जाओं का समावेश हो। आपके अंदर जो बीपी, शुगर, थायराइड, टेंशन, एंजाइटी, फोबिया, किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की परेशानी है, चिंता है, काम रुक रहे हैं का डर है, किसी चीज़ की परेशानी है, चिंता है, काम रुक रहे हैं, ठीक है, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, घर में कैद हो गए हैं, शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खुद की सोच के कारण बनी हुई है। सोच बदलो, आप परिवर्तन, जग परिवर्तन। अपने आप को परिवर्तन करें, सबके लिए अच्छा सोचें, सबको अच्छी ऊर्जाएं भेजें। और एक पॉकेट वाली जो हमने आपको दिखाई थी कि दूसरे के अंतःकरण में कैसे परिवर्तन करें, यानी कि आप अच्छी भावनाओं से, अच्छी ऊर्जाओं से दूसरे के अंतःकरण में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आप पहले अपने अंदर करिए, फिर सबको भेजिए, सबके अंदर परिवर्तन होगा। इसी के साथ सभी का शुभ की कामना, मंगल कामना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।